एक बहुत बड़े शहर में मिस्टर राजन नाम के एक आदमी रहते थे। दुनिया के लिए वह एक राजा थे। वह इतने बड़े घर में रहते थे कि आप उसके कई कमरों में खो सकते थे। उनकी कारें चमचमाती और महंगी थीं और उनके कपड़े बेहतरीन फैब्रिक के बने थे। उनके पास इतना पैसा था कि वह कभी गिन नहीं सकते थे। लोग उनका बड़ा घर और सफल बिजनेस देखकर सोचते थे, मिस्टर राजन दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी हैं। लेकिन उन्होंने केवल सुनहरे पिंजरे का बाहरी हिस्सा देखा। उन्होंने उस आदमी को नहीं देखा जो उसके अंदर रहता था। एक राजा से ज्यादा एक कैदी जैसा महसूस करता था। उनकी जिंदगी परफेक्ट दिखती थी, एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह, लेकिन खुशी और प्यार के रंग कैनवास से गायब थे। हर सुबह मिस्टर राजन अपने नरम किंग साइज बेड में उठते थे। सूरज बड़ी खिड़कियों से अंदर आता था, जिससे महंगा सामान भरा कमरा रोशन हो जाता था, लेकिन कमरा हमेशा शांत रहता था। उनकी पत्नी की ओर से कोई प्यारी गुड मॉर्निंग नहीं होती थी। उनके बच्चों के हंसने की कोई आवाज नहीं होती थी। उनकी पत्नी घर के अपने हिस्से में रहती थी, अपने दोस्तों और पार्टियों में बिजी रहती थी। उनका बेटा एक दूर के देश में पढ़ाई कर रहा था, एक ऐसी जगह जहां मिस्टर राजन ने उसे भेजा था, यह सोचकर कि यह उसके भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। उनकी बेटी हमेशा अपने कमरे में रहती थी, अपने फोन की दुनिया में खोई रहती थी। घर लोगों से भरा था, लेकिन घर में कनेक्शन की कमी थी। यह अकेलापन एक भारी कंबल था जिसे मिस्टर राजन हर दिन अपने साथ लिए रहते थे। उन्होंने एक महल बनाया था, लेकिन वह एक परिवार बनाना भूल गए थे। उन्होंने सोचा कि अपने परिवार को वह सब कुछ देना जो वे कभी चाहते थे, उन्हें प्यार देने जैसा ही था। उन्होंने उन्हें महंगे गिफ्ट खरीदे और उन्हें शानदार छुट्टियों पर भेजा, लेकिन वह कभी सचमुच उनके साथ नहीं थे। वह हमेशा ज्यादा पैसे कमाने में बिजी रहते थे, यह सोचकर कि ज्यादा पैसे सभी समस्याओं को हल कर देंगे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि जितना ज्यादा पैसा वह कमाते थे, उतना ही ज्यादा उनके और उन लोगों के बीच दूरी बढ़ती जाती थी जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनके घर की खामोशी बाहर के हलचल भरे शहर के शोर से ज्यादा तेज हो गई थी। तो मिस्टर राजन अपने ही घर में एक अजनबी बन गए। वह अपना खाना एक लंबी डाइनिंग टेबल पर अकेले खाते थे, जिस पर 20 लोग बैठ सकते थे। कुक सबसे स्वादिष्ट खाना बनाता था, लेकिन उन्हें सब कुछ बेस्वाद लगता था। बातचीत के मसाले के बिना खाने का स्वाद क्या है। वह अपने घर के गलियारों में चलते थे, उनके कदमों की आवाज खालीपन में गूंजती थी। उन्होंने दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें देखी, किसी भूली हुई छुट्टी पर एक साथ मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें, लेकिन अब वे मुस्कानें नकली लगती थीं, किसी और की जिंदगी की याद की तरह। उनके पास वह सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता था, फिर भी वह दुनिया के सबसे गरीब आदमी जैसा महसूस करते थे। मिस्टर राजन का दिन हमेशा एक ही तरह से शुरू होता था। वह अपने ऑफिस के लिए तैयार होते थे, एक ऐसा सूट पहनकर जिसकी कीमत ज्यादातर लोग एक महीने में जितनी कमाते हैं उससे ज्यादा होती थी। उनका ड्राइवर उनकी सबसे महंगी कार के साथ उनका इंतजार कर रहा होता था। जैसे ही वह निकलते, वह अपनी पत्नी को अपने क्लब जाने के लिए तैयार होते देखते और वे सिर्फ सिर हिलाते। कोई गर्मजोशी भरी विदाई नहीं होती थी, कोई आपका दिन अच्छा हो नहीं होता था। यह एक रूटीन था, ठंडा और मशीनी, जैसे दो अजनबी एक ही जगह में रह रहे हों। वह शहर से होकर गाड़ी चलाते थे, स्कूटर पर परिवारों को हंसते और बात करते देखते थे। उन्होंने एक पिता को अपने बच्चे का हाथ पकड़े देखा और उनके दिल में एक छोटा सा दर्द शुरू हो जाता था। अपने ऑफिस में वह बॉस थे, हर कोई उनका सम्मान करता था। जब वह एक कमरे में आते तो वे खड़े हो जाते थे, वे उनकी हर बात सुनते थे। वह बड़े फैसले लेते थे, महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करते थे और बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन यह सम्मान उनके पद के लिए था, उनकी दौलत के लिए था। यह प्यार जैसा नहीं था। वह 1000 कर्मचारियों को आदेश दे सकते थे, लेकिन वह अपनी बेटी से चाय पीने के लिए आने के लिए नहीं कह सकते थे। वह एक पूरी कंपनी खरीद सकते थे, लेकिन वह अपने बेटे के लिए एक साधारण फोन कॉल के लिए 5 मिनट का समय नहीं खरीद सकते थे। ऑफिस में उनके पास जो शक्ति थी वह खोखली लगती थी जब वह घर पर अपनी बेबस स्थिति के बारे में सोचते थे। शाम को वह अपने बड़े शांत घर लौटते थे। कभी कभी वह अपनी पत्नी या बेटी के लिए एक गिफ्ट लाते थे, यह उम्मीद करते हुए कि इससे बातचीत शुरू होगी। उन्होंने एक बार अपनी बेटी के लिए सबसे नया, सबसे महंगा फोन खरीदा था। उसने उसे ले लिया, जल्दी से थैंक्स कहा और अपने कमरे में वापस चली गई। उसने अपने पुराने फोन से ऊपर नहीं देखा, उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। मिस्टर राजन वहीं खड़े रह गए।
खाली गिफ्ट बॉक्स पकड़े हुए उदार होने की बजाय ज्यादा मूर्ख महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस दिन एक कड़वा सबक सीखा। आप दिल को चीजों से नहीं भर सकते। भावना के बिना एक गिफ्ट सिर्फ एक वस्तु है। बाद में उस रात वह अपनी स्टडी में अकेले बैठते थे, उन किताबों से घिरे हुए जिन्हें उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था और उन पुरस्कारों से घिरे हुए जिन पर उन्हें अब गर्व नहीं होता था। वह खिड़की से शहर की रोशनी देखते थे। उन्होंने गर्म पीली रोशनी वाले छोटे घर देखे। उन्होंने अंदर परिवारों की कल्पना की, एक साथ खाना खाते हुए, अपने दिन की कहानियां साझा करते हुए, साधारण चुटकुलों पर हंसते हुए। उनके पास बहुत बड़ा घर था जिसमें ज्यादा चमकीली रोशनी थी, लेकिन उनका घर अंधेरा और ठंडा महसूस होता था। उन्हें एहसास हुआ कि घर की गर्मजोशी महंगे झूमर से नहीं आती, यह उस प्यार और हंसी से आती है जो दीवारों के बीच की जगह को भर देती है। एक दिन मिस्टर राजन की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह कमजोर थी। मिस्टर राजन ने वही किया जो वह हमेशा करते थे। उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुरंत शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उसे सबसे महंगे अस्पताल के कमरे में भर्ती किया जाए। उन्होंने 24 घंटे उसकी देखभाल के लिए प्राइवेट नर्सें रखीं। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करो, जो भी लगे वह करो, मैं कितनी भी रकम चुकाऊंगा। उन्होंने सोचा कि वह सब कुछ कर रहे थे जो एक अच्छे पिता को करना चाहिए। वह सबसे अच्छी देखभाल प्रदान कर रहे थे जो पैसे से खरीदी जा सकती थी, और उन्हें लगा कि वह स्थिति को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन उनकी बेटी जल्दी ठीक नहीं हुई। बुखार बना रहा, वह उदास थी और खाना नहीं चाहती थी। डॉक्टर मिस्टर राजन के पास आए और कहा, सर, हम उसे सबसे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसे दवा से ज्यादा की जरूरत है। उसे अपने परिवार की जरूरत है। वह अकेला महसूस कर रही है। मिस्टर राजन भ्रमित थे। वह 24 घंटे की नर्सों के लिए भुगतान कर रहे थे। वह अकेली कैसे हो सकती थी? डॉक्टर ने समझाया कि माता पिता के हाथ का आराम किसी भी दवा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक प्यार भरी आवाज की ध्वनि किसी भी इंजेक्शन से ज्यादा ताकत दे सकती है। समस्या ऐसी नहीं थी जिसे पैसा ठीक कर सके। तो कई सालों में पहली बार मिस्टर राजन ने अपनी सभी मीटिंग रद्द कर दी। वह अपनी बेटी के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ गए। उन्हें पहले समझ नहीं आया कि क्या करें। वह बस चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रखा। उसने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक थी। उन्होंने उससे बात करना शुरू किया, बिजनेस या पैसे के बारे में नहीं, बल्कि अपने बचपन के बारे में। उन्होंने उसे साधारण कहानियां सुनाई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि वह ठीक हो जाएगी। वह पूरी रात वहीं रहे, उसकी निगरानी करते हुए। अगली सुबह एक छोटा सा चमत्कार हुआ। उनकी बेटी का बुखार कम हो गया था। उसने कुछ सूप मांगा और उसने उन्हें देखकर मुस्कुराया। एक सच्ची, वास्तविक मुस्कान। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसे उन्होंने सालों में नहीं देखा था। उस पल में मिस्टर राजन ने एक ऐसी खुशी महसूस की जो उन्हें किसी भी बिजनेस डील से कभी नहीं मिली थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मौजूदगी ही वह दवा थी जिसकी उनकी बेटी को सचमुच जरूरत थी। उनका समय और उनकी देखभाल उनके द्वारा खर्च किए गए सभी पैसे से ज्यादा मूल्यवान थे। वह एक समाधान खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जबकि समाधान उनके अंदर ही था। यह प्यार का एक साधारण कार्य था। अपनी बेटी के ठीक होने के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। मिस्टर राजन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उन्हें समझ में आ गया था कि वह दुनिया की नजरों में अमीर थे, लेकिन उन चीजों में बहुत गरीब थे जो सचमुच मायने रखती हैं। उन्होंने घर पर ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने हर रात अपनी पत्नी और बेटी के साथ डिनर करना शुरू कर दिया। पहले यह अजीब था, खामोशी अभी भी थी, लेकिन मिस्टर राजन कोशिश करते रहे। वह उनके दिन के बारे में पूछते थे, वह अपने बारे में कुछ बताते थे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। उनकी पत्नी उनसे बात करने लगी और उनकी बेटी भी बातचीत में शामिल होने लगी। उन्होंने अपने बेटे को भी फोन किया। उन्होंने उसकी पढ़ाई या उसके भविष्य के करियर के बारे में बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बस पूछा, तुम कैसे हो बेटा? क्या तुम खुश हो? उनका बेटा हैरान था। सालों में पहली बार उनकी लंबी बातचीत हुई। मिस्टर राजन को पता चला कि उनका बेटा भी अकेला था। उन्हें पता चला कि उनके बेटे को बस यही चाहिए था कि उसके पिता उसकी बात सुने। मिस्टर राजन ने उसे नियमित रूप से फोन करना शुरू कर दिया। एक धनी पिता के रूप में नहीं जो सब कुछ देता है, बल्कि एक साधारण पिता के रूप में जो परवाह करता है। वह उन पुलों को फिर से बना रहे थे
जिन्हें उन्होंने सालों में ढहने दिया था, एक बार में एक बातचीत करके। मिस्टर राजन अभी भी एक अमीर आदमी थे। उनके पास अभी भी उनका बड़ा घर और उनका सफल बिजनेस था, लेकिन धन के बारे में उनका विचार पूरी तरह से बदल गया था। उन्हें अब समझ में आ गया था कि असली धन बैंक में नहीं है, यह साथ में बिताए गए छोटे पलों में है, यह डिनर टेबल पर एक साथ हंसने में है, यह जानने के आराम में है कि आपका परिवार आपके लिए है। उन्हें एहसास हुआ कि वह पैसे के पीछे भाग रहे थे, यह सोचकर कि यह उन्हें खुशी देगा, लेकिन इसने उन्हें केवल अकेलापन दिया था। सच्ची खुशी उनके अपने घर में उनका इंतजार कर रही थी, उस खामोशी की दीवारों के पीछे छिपी हुई थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। आखिरकार मिस्टर राजन शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन अपने पैसे की वजह से नहीं। वह इसलिए अमीर थे क्योंकि उनके पास एक ऐसा परिवार था जो उनसे प्यार करता था। उनके पास एक ऐसा घर था जो गर्मजोशी और हंसी से भरा था। उन्होंने सीखा कि पैसा घर खरीद सकता है, लेकिन केवल प्यार ही उसे घर बना सकता है। यह बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। ये घड़ी खरीद सकता है, लेकिन समय नहीं। जीवन के सबसे बड़े खजाने चीजें नहीं हैं, वे लोग हैं। वे मुस्कानें, देखभाल और प्यार हैं जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यही धन का सच्चा अर्थ है।